अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुस्लिम्स लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे उसकी कोर्स आउटलाइन को, सिलेबस को और पेपर पैटर्न को। और हम ये डिस्कस करेंगे कि पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं और हमें किस तरह तैयारी कर कर किस तरह अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो हैव वी गो एंड मूव ऑन अवर टॉपिक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी सी एडवाइस करनी होती है, और आज की अच्छी सी एडवाइस ये है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। अब हम चलते हैं प्रॉपर अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि पेपर के अंदर जो मार्क्स है वो क्या है। इस पेपर के जो मार्क्स होते हैं एज़ यूजुअल 100 मार्क्स होते हैं, और 3 आवर्स की जो होती है इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है। पेपर को इंटू 10 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा इस्लामिक सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉ। सेकंड हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक क्रिमिनल लॉज, इस्लामिक फैमिली लॉज, इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस्लामिक बैंकिंग इंश्योरेंस, इस्लामिक इंटरनेशनल रिलेशंस एंड लॉ, इस्लामिक लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, डिसोल्यूशंस ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, मुस्लिम्स लॉ फैमिली ऑर्डिनेंसेस 1961। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है, क्योंकि हम मुस्लिम्स लॉज और ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ रहे हैं। मुस्लिम्स लॉ मतलब होता है मुसलमानों के कानून। ज्यूरिस्प्रूडेंस इसको बोलते हैं फ़िक़्ह। हम इस्लामी फ़िक़्ह और इस्लामी कानून और मुस्लिम कानून को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास आता है इस्लामिक के सोर्सेस आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं, क्रिमिनोलॉजी आता है, फैमिली लॉज आते हैं, इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, और इसमें इस्लामिक बैंकिंग इंश्योरेंस भी आती है। इंटरनेशनल लॉज भी इसमें ही आते हैं। अब हम चलते हैं प्रॉपर अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने मज़ीद नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम्स लॉज में जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉज। सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉज के क्या नाम है, 5 to 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुरान, सुन्ना, इजमा, क़यासन, इज्तिहाद। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस काफ़ी सारे होते हैं, हमने इसको डिस्कस करना है। इसके अलावा हमारे पास जो आता है वो है क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी के अंदर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो है इस्लामिक फैमिली लॉज, जिसके अंदर मैरिज, डिवोर्स, सेपरेशन, तलाक, खुला सब चीज़ आ जाती हैं। चाइल्ड कस्टडी, सेशंस, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं इस्लामिक मुस्लिम लॉज के अंदर, और हमने इन सबको अच्छी तरह स्टडी करना है, इसके केसेस को स्टडी करना है। देन हम इसको वेरीफाई करके और इम्प्लीमेंट करके ही पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जब हमारे पास नेक्स्ट राइटिंग आती है उसमें हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब होता है अक़्द, यानी कोई मुआहदा करना, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, उसको बोलते हैं इस्लामिक अक़्द। इसकी मैं एक प्रॉपर स्लाइड्स बनाऊंगी, ये भी काफ़ी सारे होते हैं, लाइक इजारा, मुशारका, मुदारबा, इजारा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट्स में आती हैं। लाइक हम बोलते हैं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। बेसिकली जो मैरिज जो है वो एक अहद है, एक वादा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो इसको मैरिज वाला जो जो निकाह होता है वो भी इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आ रहा होता है, इजाब व कबूल जिसमें होता है। इसके अलावा हमारे पास आती है इस्लामिक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही लेंथी टॉपिक है, इसको हमने डिस्कस करना है। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉज आते हैं हमारे पास, और इस्लामिक लॉज आते हैं, एंड ह्यूमन राइट्स आते हैं, ह्यूमन राइट्स भी होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास आता है मुस्लिम्स फैमिली लॉज 1961। ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इसकी कोई इंतहा नहीं, क्योंकि हर साल रिपीट होकर आ रहा होता है। तो इसकी आपकी भरपूर और अच्छी तैयारी होनी चाहिए, ताकि आप उसको एग्ज़ाम्स में ईज़िली अटैम्प्ट कर सकें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करना होता है, इसलिए क्योंकि ये रिपीट होकर बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर आप 5 ईयर देखें इसकी तो आपको आइडिया होगा कि अक्सर हर साल में रिपीट होकर आ ही रहा है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट होकर आ रही होती है, नई, लेकिन आपने इसमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है और इसकी तैयारी सबसे अच्छी करनी है, इस्लामिक सोर्सेज़ को करना है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर ख़त्म, और हमारा टॉपिक हो जाता है यहाँ पर बिल्कुल एंड।
اور ہماری یہ سلائڈس ہو جاتی ہیں یہاں پہ ختم. تو ہوپ فلی آپ کو جو یہ ویڈیوز ہیں اور یہ جو سلائڈس ہیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اور اگر آپ کو یہ سلائڈ سمجھ میں نہیں آئی تو کامنٹ باکس میں کامنٹ باکس کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اگر آپ کو میری یہ سلائڈس اچھی لگی ہوں تو. اگر آپ کو میری سلائڈس اچھی لگی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا. اسی طرح دیکھتے رہیے گا میرا چینل MIBF and CSS. تھینکس فار واچنگ.